अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आई लव प्लांट्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पॉट्स में आप फ्रूटिंग प्लांट्स जो हैं उनको किस तरह से लगा सकते हैं। कौन सा ऐसा फ्रूटिंग प्लांट है जो बेस्ट रिज़ल्ट देता है पॉट्स में भी। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सीड से ग्रो करने पे भी जो है वो मैं बात करूँगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फालसा का एक छोटे साइज़ का दरख्त ही आप कह सकते हैं प्लांट है। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था और नर्सरी से नहीं लेके आई थी। ख़ुद ही घर में जो खाने के लिए फालसा आते हैं उनके सीड से मैंने इसको ग्रो किया था और 1 साल के अंदर ही इसने फ्रूटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। अब इसकी एज तकरीबन 5-6 साल होगी। तो इसकी केयर मैं किस तरह से करती हूँ, ये मेरी छत पे एक छोटी सी क्यारी है। क्यारी की गहराई भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.5 फीट तक ही गहराई है। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो एक जो 16 इंच का गमला होता है उसमें आप इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं और फ्रूटिंग भी हासिल कर सकते हैं। शुरू में 1-2 साल तक फ्रूटिंग जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन जूं प्लांट जो है वो मैच्योर होता जाता है उस पर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है। लेकिन यह है कि इसमें जो फ्रूट ड्रॉप का प्रॉब्लम है बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालने पड़ते। लेकिन क्योंकि हम इसको ये है कि लिमिटेड स्पेस में ग्रो कर रहे हैं और महदूद जगह होने की वजह से हमें इसमें एडिशनल फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं। अगर आप इसको ज़मीन में लगाएं तब तो आपको ज़्यादा खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं इसको साल में 2 दफ़ा जो है वो सॉलिड फॉर्म में जो खाद होती है, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। उसके बाद जब इस पे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे मैं इसमें वुड ऐश और यानी लकड़ी की जो राख होती है, वो लकड़ियाँ कोयला जलाने के बाद जो राख बचती है, वेस्ट जो इसका होता है, उसको इसमें शामिल कर देती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र होता है लिक्विड फॉर्म में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पे वो मंथ में 1 दफ़ा ज़रूर देती हूँ, क्योंकि उससे इसकी जो फ्रूटिंग है माशाल्लाह भर भर के आती है। इस दफ़ा तो इसने बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग की है। मैं और मेरे बच्चे तकरीबन डेली ही इस पे से कुछ जो फालसा हैं उनको हार्वेस्ट करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे, क्योंकि ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड से पाक हैं तो इनका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। बाज़ार वाले जो फालसा हम लेके आते हैं उनसे बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट है। मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें इस प्लांट को। बहुत कम केयर मांगता है, सिर्फ जब इसका फ्रूटिंग का टाइम होता है, फ्रूटिंग सीज़न होता है, जब ये फ्लावरिंग पे आता है तो उस टाइम पे आपको एक दफ़ा इसमें अच्छी भर के खाद डालनी पड़ती है। जैसे कि फरवरी के एंड से आप इसमें सॉलिड फॉर्म में यानी वर्मी कंपोस्ट डाल दें। उसके बाद आप मंथली बेसिस पे आप इसमें 1 दफ़ा वुड ऐश और 1 दफ़ा जो है बनाना पील का फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, फ्लावर्स ड्रॉप नहीं होते, फ्रूट्स अच्छे साइज़ के बनते हैं और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट इनका होता है। और बस आप यकीन करें, बाज़ार के जो हम फालसा लाते हैं उनसे इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। तो तकरीबन रोज़ ही हम यहाँ से थोड़े से फालसा जो हैं वो जो पक चुके होते हैं हार्वेस्ट कर लेते हैं और उनको जूस वगैरह बनाने में या इस तरह से दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि अगर आपने खुद इसको ग्रो किया होगा तो अगर आप कहें कि एक मुट्ठी भर भी डेली आपको हार्वेस्ट मिले तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। तो यहाँ पे आपको इसके पत्ते जो हैं वो कटे हुए और इस तरह से डैमेज हुए नज़र आ रहे होंगे। ये एक तरह की मक्खी होती है।
तो वो इसके लीव्स को कट करती है। नॉर्मली ये लीफ कटर बी जो होती है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में से जो मोगरा जैस्मिन और गुलाब के पत्तों को इस तरह से कट करती है, और मेरे यहाँ फालसा जो है उसके पत्तों को इन दिनों में ये ज़रूर कट करती हैं। तो ये फ्रूट को कोई नुकसान नहीं देती, इसलिए मैं इस पर कोई पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे नहीं करती। और क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है इस मक्खी के ने कभी भी किसी तरह से भी फ्रूट या फ्लावरिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस वजह से ना ही कभी मैंने फ्रूट गिरा हुआ नीचे देखा है, ना ही मैंने किसी तरह से ख़राब फ्रूट देखा है। तो इसलिए मैं इस पे किसी किस्म का पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करती, इसको इसी तरह रहने देती हूँ। बल्कि जो लीफ वो कट करती हैं उससे थोड़ी सी ये है कि प्लांट के ऊपर पत्तों का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। पत्ते कम होने से फ्रूटिंग जो है उस पर ज़्यादा अच्छा असर मिलता है। तो उसको अपना काम करने देती हूँ और फ्रूटिंग जो है वो हम इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फालसा को आपने ग्रो कैसे करना है सीड से। बहुत ही आसान है, बच्चे भी इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस तरह से इसके सीड्स जो हैं उनको वॉश कर लें, या खाने के बाद सीड्स जो हैं उनको वेस्ट नहीं करें और धो के आप एक जगह पे रख लें। ड्राई नहीं करना आपने, ऐसे ही डायरेक्ट आपने किसी भी बड़े पॉट में किसी पौधे के साथ, बड़े प्लांट के साथ आप इसको लगा दें। क्योंकि अगर आप अलग से लगाएंगे तो यह है कि आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। इन दिनों में सीड जो हैं उनको लगा के आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर ये करनी पड़ती है कि मॉइस्चर को बरकरार रखें। कुछ ही दिनों में, कम से कम भी 20-25 दिनों में इसके सीड स्प्राउट होने लगते हैं, और इंशाल्लाह अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। इसको आपने शेड में ही रखना है, सुबह की सिर्फ 1-2 घंटे की धूप पड़े तो वो काफ़ी है इसके लिए। तो आप भी फालसा ज़रूर लगाएं, बहुत ही बेहतरीन फ्रूटिंग प्लांट है, इजी टू ग्रो है, बगैर किसी केमिकल खाद के भी ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग देता है। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।